नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई से पहले तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो फ्रंट व्यू वहां से लेकर यहां तक 25 फीट और यहां से लेकर वहां तक साइड व्यू 40 फीट का रखा गया है। अगर स्क्वायर फीट की बात कर लें तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम किया गया है और कितना तक का खर्चा आया है। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आपको पहले बाहर से दिखाते हुए इस घर के अंदर ले जाना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इस घर के लिए लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस है। आगे में गली मिलेगा। यहाँ पे इस घर के लिए किचन बनाया जा रहा है जहाँ पे बॉक्स डिजाइन का विंडो है और यहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम का काम है वो किया जा रहा है, जिसे स्टडी रूम या गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं किस तरीके से काम किया गया है। ये देखिए, इस तरीक़ा से इस घर के लिए घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है गली। इसके ऊपर में स्लैब का कास्टिंग करते हुए ऊपर में बॉक्स बनाया जा रहा है जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान को रखा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बीचों बीच हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है और हॉल और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साइड में ही इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया गया है। कम जगह में घर बनाया जा रहा है, सारा चीज़ को एडजस्ट करने का कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ा साइज़ का हॉल और डाइनिंग एरिया यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से सीढ़ी बनाते हो तो आपका बिल्कुल जो एक्स्ट्रा आपको जगह देना पड़ता है सीढ़ी के लिए वो काम नहीं करना पड़ेगा। उधर पहला रूम है, इसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए दूसरा बेडरूम है। तो एक आपको गेस्ट रूम के साथ साथ यहाँ पे 2 बेडरूम देखने को मिलता है। मतलब टोटल अगर रूम का बात कर लिया जाए तो 3 रूम के साथ में काम किया जा रहा है। ये पहला रूम है सिंगल विंडो के साथ में। इसके साथ साथ ये बगल में एक और आपको रूम देखने को मिल जाता है। ये देखिए, इस घर के लिए ये दूसरा रूम है। इसके साथ साथ यहाँ पे हो गया आपका सीढ़ी, यहाँ पे हो गया इस घर के लिए किचन, बीचों बीच हो गया यहाँ पे गली और इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको हो गया इस घर के लिए एक और गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम। तो जो किचन का काम किया गया है या फिर जो गली का काम किया गया है, रूम का काम किया गया है, वो सारा चीज़ आपको दिखा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ समझ में आ जाए। तो 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन के साथ में सीढ़ी का काम किया जा रहा है। ये देखिए, बिल्कुल सामने की तरफ जो आपने डिज़ाइन देखा था विंडो का वो है। अंदर का जो ब्रिक वर्क का काम किया गया है वो सारा 5 इंच के साथ में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जबकि बाहर का जो दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो बाहरी दीवार 10 इंच, अंदर की दीवार 5 इंच। इसके साथ साथ इस तरीके से सीढ़ी का काम करते हुए इस घर के लिए जो काम है उसको कंप्लीट किया जाएगा। छत के ढलाई तक सीढ़ी का काम को किया जाएगा। आने वाले दिन में बताऊंगा कि किस तरीके से कंप्लीट किया गया। छत के ढलाई से पहले तक का पूरा ब्रिक वर्क का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ग्राउंड के लेवल से इस घर के लिए जो प्लिंथ लेवल का ऊंचाई है वो 7 फीट रखा गया है। इसके साथ साथ जो प्लिंथ के लेवल से जो घर के लिए लिंटल बीम का ऊंचाई है वो लगभग 7 फीट के आसपास तक में है। देख सकते हो इजली, यही स्टैंडर्ड साइज़ है। घर का फर्श के लेवल से आपको 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम करवाना चाहिए। 4-10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे लिंटल बीम का जो ढलाई का काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ छत का अगर ऊंचाई की बात कर लिया जाए, क्योंकि छत का ऊंचाई देने में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो घर का फर्श का लेवल से लगभग 10.25 फीट के आसपास तक में यहाँ पे देखेंगे तो घर का जो छत का ऊंचाई है वो रखा गया है। तो ग्राउंड के लेवल से 4 फीट में घर का फर्श बनाया गया, 7 फीट पे लिंटल बीम और 10.25 फीट में घर के लिए जो छत का काम है उसका ऊंचाई यहाँ पे रखा जा रहा है। दोस्तों, घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई है वो तो मैंने बता दिया कि 4 फीट के आसपास में यहाँ पे रखा गया है, लेकिन जो बीम का साइज़ है और जो कॉलम का साइज़ है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। लगा हुआ सरिया के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कॉलम और बीम का साइज़ है वो दोनों सेम रखा गया है। यहाँ पे देखिए 9 इंच बाई 9 इंच का ये घर के लिए प्लेन बीम का काम है वो किया गया है। साइड की तरफ भी देख सकते हो या फिर सामने की तरफ भी आप देख पा रहे हो, बिल्कुल वही साइज़ के साथ में किया गया है। घर के अंदर में भी इसके साथ साथ 4 सरिये का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 12 mm का और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसी साइज़ के साथ में इस घर के लिए जो कॉलम है उसका काम भी किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे फिनिशिंग में थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत था। ठीक तरीके से सेंटरिंग का काम करते हुए ठीक तरीके से वाइब्रेटर का यूज़ यहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इस घर के लिए अब तक का काम को किया गया है। मैंने आपको घर को अंदर से और बाहर से दिखाया। हालांकि छत का ढलाई का काम अभी बाकी है, नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम पूरा अब तक बाकी है। बात कर ले कि अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,40,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। छत ढलाई के बाद जब प्लास्टर वगैरह किया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर का काम को कंप्लीट किया गया
और बिल्कुल आखिर तक इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्च आया। हालांकि पहले जब इस घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया था, लिंटर लेवल तक का काम किया गया था, तो पहले मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था। तो ऐसे ही बहुत सारे बनता है घर का डिज़ाइन। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नक्शा बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा का काम है वो करवा सकते हो मुझसे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।